ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीडियो रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी ही चेक करेंगे इस हफ्ते के लिए क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। ओवरऑल एनर्जी इज लाइक जेमिनी, आर यू मिसिंग समबडी? या आप किसी के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। मे बी इट्स लाइक अ फैमिली पर्सन, कोई फैमिली पर्सन है, या कुछ बहुत, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है घर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ के लिए पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। बट येस, हो सकता है कि आप रात को बहुत ज़्यादा देर तक जगते हैं किसी के बारे में सोच के, और आपको नाइटमेयर्स भी आते हैं। एक गाना आ रहा है, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। बड़ा ही रोमांटिक टाइप ऑफ गाना है, वो आप सुन लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। ओके तो ये गाना है एक, ठीक है। दैट मीन्स यू आर लाइक कंटिन्यूसली कुछ चल रहा है आपके माइंड पे। ओके, ज़रूरी नहीं है कुछ के लिए इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रोमांस ओनली। काम को लेके भी हो सकता है, किसी पार्टनरशिप को लेके, मैंने आपको बोला ना, ये भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नाउ दिस इज ओवरऑल एनर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, ऑफ कोर्स, कि लव लाइफ में क्या है। और तो आप लोगों की जो सिचुएशन देखना चाहेंगे, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू टॉक टू समबडी। किसी से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, आप लोग महसूस कर पा रहे हैं टॉकिंग टू ईच अदर बेसिकली, या किसी ने आपको मैसेज किया है और आप उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली इट्स अबाउट क्लैरिटी, दैट यू वांट क्लैरिटी ऑन फ्यू थिंग्स। देयर इज़ अ न्यू पर्सन, यू वांट टू नो दिस पर्सन, आप जानना चाहते हैं इस पर्सन को। येस, कोई हो सकता है मे बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ न्यू पर्सन, आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, यू हैव सो मच लव, इनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन बेसिकली इट्स अबाउट, ओ माई गॉड, तो प्लेयर एनर्जी दिखाई दी, वेरी हैवी फायरी एनर्जी। अब इसका क्या मतलब, फायरी एनर्जी का ये मतलब होता है दैट मे बी दिस पर्सन ऑब्वियसली इज अ फायर साइन, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑन ऑफ करते हैं, या इनकी थोड़ी प्लेयर टेंडेंसी है, थोड़ा इग्नोर करते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू बेसिकली टू साइडेड है, यू नो। तो हो सकता है इनकी लाइफ में टू ऑप्शन है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आउटकम सीम्स टू बी लाइक, आई थिंक यू मे हियर फ्रॉम देम। मुझे एक देखिए, कपल्स के लिए पहले मैं आपको बता दूं, आउटकम ये है कुछ के लिए, कपल्स के लिए बड़ी फायरी एनर्जी आ रही है। तो दैट मीन्स इट्स लाइक कि रोमांस, और आप लोगों यूनियन और रोमांटिक टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं, और इवन चाइल्ड बर्थ एज वेल, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, एंड सोचते हैं ना कि फैमिली आगे बढ़ाना, दिस एंड दैट, वो चीज़, एक ये चीज़ है। फीलिंग वेरी रोमांटिक, एक दूसरे के लिए रोमांटिक गाने सेंड करना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, चलिए, बाकी सबके लिए इट्स लाइक कि यस, कम्युनिकेशन। सिंगल्स के लिए गेटिंग अ मैच, कोई नया मैच हो सकता है, तो उनके साथ आपकी बात हो सकती है। तो वेरी क्लियर इंडिकेशंस वी आर गेटिंग। हो सकते हैं एज में आपसे यंग हो, या यंगर वाइफ्स दिखाई दे रही है। इट्स जस्ट दैट की कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, आप लोगों के बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, बिकॉज आउटकम वैसा दिखाई दे रहा है, लाइक वेरी लाइक आप लोगों की एक दूसरे से कम्युनिकेट, बात, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एज वेल, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। बात कहीं पक्की हो सकती है, अच्छी। चलिए, ये एनर्जी तो हो गई लव की। ओके, विल कीप दिस। इसी में हम करियर का भी देखेंगे, ये करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, करियर वाइज moving forward, okay, so we are getting a good cards for moving forward for all the
जेमिनाई पीपल। ओके, नाउ आप आगे तो बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप थक जाते हैं या थक के हार के बैठ जाते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि आपका ड्रीम बहुत दूर है, यू वांट टू अचीव समथिंग, आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा। अब हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज़ हो, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है इट्स नॉट इनफ, हो नहीं पा रहा है, मतलब उतना नहीं हो पा रहा है। ओके, एंड आपको लगता है व्हाट टू डू, कैसे क्या करें, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो देखिए, दे विल बी एन ऑफर, लाइक ऑफर विल बी मेड। हो सकता है कि एरीज आप वाई आई एम सेइंग एरीज, जेमिनाई आपके लिए हो सकता है कि कोई ऑफ़र हो, ठीक है, जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। सो वाई टू गिव अप क्यों करना है भाई, गिव अप मत कीजिए, बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ वक्त की बात है। तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म में गिव अप करेंगे, नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो इट्स बेटर दैट यू स्टॉप, मतलब आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें और आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपकी वो विश पूरी हो सकती है फ्यूचर में। अगर इस हफ्ते नहीं हुई तो अगले हफ्ते हो जाएगी, उससे अगले। बट येस, डोंट बी डिसहार्टेंड किसी चीज़ को लेके, मतलब आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट एन ऑफर, या हो सकता है उससे भी कुछ अच्छा होना हो, उससे भी कुछ बेटर होना हो, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो बेसिकली आप किसी चीज़ को लेके, हाँ यस, कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आप कोई बहुत बड़ा चेंज का वेट कर रहे हैं, लाइक अ ड्रास्टिक चेंज, आपको कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है। मे बी इट्स अबाउट लाइक साइकिल, आपको लगता है कि वो तभी एंड हो पाएगा जब आपकी लाइफ में ये चीज़ काम करेगी, कुछ बड़ा स्टेप लेना है। एक्सक्यूज़ मी, कोई बात नहीं बन रही है किसी चीज़ को लेके, तो आप वो भी परेशान हो रहे हैं, सोचते रहते हैं, बट अल्टीमेटली मैनेज हो जाएगा। एंड इवन अबाउट फाइनेंस इज वेल, दैट यू विल हो जाएगा, सो इट्स बेसिकली कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, ये तो हो गई जो भी हमें दिखाई दे रहा था आपकी लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल एनर्जीज। अब बात करते हैं आपके फ्यूचर, लाइक गाइडेंस की। व्हाट गाइडेंस डू यू नीड फॉर द कमिंग टाइम, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आर यू लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन? एंजल्स कह रहे हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अब चाहे वो रिलेशनशिप है, इमोशन है, या कुछ भी है इन योर लाइफ, ठीक है, मतलब सिचुएशनशिप है, सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। एंजल्स कह रहे हैं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और आप क्या कीजिए, आप सरेंडर कीजिए, बिकॉज जो भी आप सोच रहे हैं अल्टीमेटली आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो, ओके। और वो कैसे होगा? बी हैप्पी इन योर ओन जोन, अपने आप में खुश रहकर, अपने आप में हैप्पी रहकर, टेंशन लेकर नहीं। तो एंजल्स इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है, और चिंता से कुछ नहीं होगा। एंड इट्स अबाउट फोकस, कि आपको अपनी जो भी आप चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, बजाय कि चिंता के आप फोकस कीजिए। और दूसरा ये है कि इट्स ऑल्सो अबाउट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्किंग ऑन एन एनर्जी, ठीक है। एक होता है ना प्लेफुल सी एनर्जी, कि आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है, आपको हैप्पी एनर्जी में रहना है, और वही चीज़ आप क्रिएट करते हैं अपने अराउंड। अपने कॉन्शियसनेस में आपको किस चीज़ को जगह देनी है वो आपको देखना है। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।